नमस्कार साथियों, आप सभी को नए साल गुड़ी पड़वा की और अभी कुछ दिनों बाद आने वाले रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैं प्रयास कर रहा था, अब मैं आपको अलग अलग विषयों पर कुछ बातें करूंगा, कुछ वीडियो आपको बताऊंगा। मेरे वीडियो लगातार इस टॉपिक पर आते रहेंगे। आज के लिए मैंने सोचा कि कहाँ से शुरुआत की जाए। जैसा कि आप जानते हो, अभी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे देश में लागू किया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से। आपके नॉलेज के लिए, डीएलएड के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, और भविष्य में जिस प्रकार की आपको परीक्षाएं देना होगी, जो कि अब अनिवार्य हैं, उनके लिए आपको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय का मतलब है कि पूरे हमारे राष्ट्र के लिए, नेशन वाइड, मतलब देश के हर कोने से, पूरे भारतवर्ष के हर कोने पे, हर बस्ती से, हर एरिया से उसको जो भी राष्ट्र के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और वेलबीइंग के लिए, समाज के वेलबीइंग के लिए एक डॉक्यूमेंट के रूप में जब कोई बात आती है, तो चूंकि उसमें सभी प्रकार के लोग शामिल हैं, सभी हितग्राही शामिल हैं, विद्यार्थी, पालक और शिक्षक, ये तीनों उसके हितग्राही हैं। और इस प्रकार से ये तीनों मिलके एक समाज के लिए हितग्राही साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा जो शब्द है उसमें, वो है शिक्षा। तो शिक्षा को आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ अगर हम एक शब्द में चाहें, मेरी समझ से, कि हम उसको क्या कहें कि शिक्षा मतलब क्या, तो शिक्षा का जो मैं अर्थ जानता हूँ या समझता हूँ, वो है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, इसको रिपीट कीजिए, व्यवहार में परिवर्तन, ये शिक्षा है। कई बार जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वो 4 आंसर दे दिया आपको। तो अगर आप इसको रिपीट करेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन, अगर ये ऑप्शन उसमें है तो ये सबसे एप्रोप्रिएट है उसके उत्तर के लिए। लेकिन यदि ऊपर जो प्रश्न है उसमें कहीं ये लिखा है कि शिक्षा के उद्देश्य, तो फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण में सब आ गया, बौद्धिक, शारीरिक और भी उसका निरीक्षण का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ये सब शिक्षा के उद्देश्यों में आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ शिक्षा शब्द को हम कहें या समझ हमारी बने उससे, तो व्यवहार में परिवर्तन। और भी इसके अर्थ होते हैं कि जानना, जो मनुष्य आया है तो वो प्रकृति के बारे में, जो भी घटना होती है उसके बारे में देखता है और उसके बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा होती है। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जानने की जो जिज्ञासा है, या कुछ
समझ उसमें विकसित करने की जो बात है उसको भी हम शिक्षा कह सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि नीति। तो नीति क्या है भाई? नीति क्यों बनाना है? ये बहुत सारी बातें इसमें आती हैं और ये पूरे कई विद्वानों ने इसको पूरे डॉक्यूमेंट को बनाया है। मैंने लगभग 30 वर्षों में पुराने जो थे 1964 का शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट, 1986, 1992 जो अलग अलग आए शिक्षा नीति के रूप में डॉक्यूमेंट आए हैं, उनको देखा है, अध्ययन भी किया है थोड़ा बहुत जितना कर पाया मैं, और अध्ययन अभी भी चालू है उसका। नीति आखिर क्यों बनाना पड़ती है और क्या होती है नीति? जैसा कि मैंने आपको बताया शिक्षा की नीति, तो शिक्षा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, शिक्षक, पालक और विद्यार्थी, इन तीनों की जो उम्मीदें हैं, जो इन तीनों की अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं इनकी पूरे समाज की, बड़े शब्दों में, मोटे रूप में हम समझे इसको, तो उसको जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको एक फ्रेमवर्क में लाते हैं और उसको लिखते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर चर्चाएं करते हैं, विमर्श करते हैं, और फिर एक डॉक्यूमेंट के रूप में जब हम उसको रखते हैं कि ये हमारी नीति रहेगी आगामी दिनों में, इस पे हम किस प्रकार से आगे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या कंटेंट रहेगा, क्या उसमें विधियां रहेंगी, क्या मूल्यांकन होगा, धीरे धीरे मैं आपको इसमें आगे और भी विस्तार से बताता जाऊंगा। मैं आप लोगों को आज 3 शब्द बताया हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा और नीति, इन तीनों को स्पष्ट कर लेना, इन तीनों पे आप चर्चा करना जहाँ भी साथियों से वो करी, और इस वीडियो को देख के आपको अगर कोई बात आती है तो कमेंट में या मेरे नंबर पर आप मेरे को लिखित में भेजिए या मेरे मेल पर भेजिए, तो मैं उस पर आपसे चर्चा भी करूँगा आगामी वीडियो में, और आपको बताऊंगा धीरे 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 जो अभी तक चला, ये आज से मैंने चालू किया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में उसकी क्या है ये बताने की कोशिश की है। इस पे कैसे प्रश्न है, आपके कोई प्रश्न आते हैं या परीक्षा में इन पे कैसे प्रश्न आते हैं, वो आपको जब आप मुझसे इस प्रकार से चर्चारत रहेंगे तो आगे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कभी भी अलग से कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो डीएलएड और डीएड के विद्यार्थियों का कोर्स है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, और अगर आप किसी कोचिंग से या किसी बुक से भी पढ़ रहे हो, उसको तो आप जारी रखें, पर ये जो मैं वीडियो दूंगा इसमें अगर आप रिपोर्ट करोगे, मुझे बताओगे कि सर इस वाले टॉपिक पे आप उनको और बता दीजिए, तो मैं उस पर आपकी मदद करूँगा। आपने मुझे सुना ध्यान से, उसके लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी लोगों को शेयर करना, और जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा डिस्कशन होंगे, जितना मुझे फीडबैक मिलेगा, उससे मुझे फ़ायदा होगा और मैं आगे बनाने के लिए भी और उत्सुक हूँगा, और मैं थोड़ा पढ़ के आपको और बताऊँगा। आज के बाद जब भी मैं अगला वीडियो डालूँगा तो इससे आगे, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आगे क्या होना चाहिए उसके बारे में आपसे बातें करूँगा। धन्यवाद।